तो आज हम लोग का ये टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। कोष आधारित लेखांकन। ये थोड़ा सा सिंपल टॉपिक है तुम लोगों का किताब में, और तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इसको समझने में और इसका न्यूमेरिकल बनाने में। देखो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग या कोष आधारित लेखांकन क्या होता है, नोट करने का जरूरत नहीं है अभी। हम इसका वीडियो ऑलरेडी भेज देंगे तुम लोगों को, तो तुम लोग उस समय उसको नोट कर लोगे। तो कोष आधारित लेखांकन वो लेखांकन पद्धति है जिसमें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, एनपीओ पढ़ रहे हैं, और उसी के अंदर एक ये टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो कोष आधारित लेखांकन वह लेखांकन पद्धति है जिसमें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण करती है। तो ये जो कोर्स होते हैं अलग अलग फंड क्रिएट करता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग का भी यदि स्कूल का ही बात कहा जाए तो हम लोगों का स्कूल में भी एक अलग स्कूल फंड अलग होता है, और कोई भी अलग कोई चीज़ के लिए सामान, कोई चीज़ के लिए फंड आए, बिल्डिंग के लिए है या कोई और चीज़ों के लिए आए, तो उसके लिए एक अलग फंड क्रिएट किया जाता है। तो कोष आधारित लेखांकन वह लेखांकन पद्धति है जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो लाभ नहीं कमाती है, वो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण करती है। जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, तो बिल्डिंग फंड सिर्फ बिल्डिंग में ही खर्चा होगा, बिल्डिंग बनाने में खर्चा होगा। लाइब्रेरी फंड हो गया तो लाइब्रेरी के लिए वो खर्चा होगा। कंप्यूटर लैब के लिए अगर कोई फंड आता है तो वो कंप्यूटर लैब के लिए खर्चा होगा। तो इस तरह का फंड क्रिएट किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। कोष का वर्गीकरण, ये जो कोष होते हैं, ये जो फंड होते हैं, फंड को हम लोग चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है अप्रतिबंधित कोष, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। तो ये अनरेस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है, तो वह कोष होता है जिसका उपयोग संस्था के किसी भी कार्य के लिए किया जाता है। मतलब ये फंड तो क्रिएट होता है, फंड तो होता है, लेकिन ये जनरल तरह का फंड होता है, और इसका यूज कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई स्पेशल मकसद रख करके इस तरह का फंड को क्रिएट नहीं किया जाता है। मतलब ये साधारण एक तरह का जनरल फंड होता है जिसको अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। एक रेस्ट्रिक्टेड फंड होता है। रेस्ट्रिक्टेड फंड कहने का मतलब है प्रतिबंधित कोष। यह वह कोष है जिसके उपयोग पर प्रतिबंध रहता है, कि मतलब जिस चीज के लिए वो फंड बना है उसी चीज के लिए उसका यूज होगा। तो वही लिखा हुआ है, यह वह कोष है जिसके उपयोग पर प्रतिबंध रहता है, और इस प्रकार के कोष का उपयोग उसी कार्य के लिए हो सकता है जिसके लिए उसे स्थापित किया गया है। और जो हम लोग जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो प्रतिबंधित कोष का ही हम लोग लेखांकन करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये फंड स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है और उसी स्पेशल पर्पस के लिए उसका यूज होता है। यदि बिल्डिंग के लिए यूज हुआ, बनाया गया है फंड, तो बिल्डिंग के लिए ही यूज होगा, बिल्डिंग बनाने के लिए। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी के लिए। तो इस तरह का प्राइज फंड होता है, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस तरह का फंड का यूज किया जा सकता है। एक होता है इंडोमेंट फंड, जिसको हम लोग समर्पित कोष भी कहते हैं। ये क्या, किस तरह का फंड है? इस कोष का निर्माण उपहार या वसीयत से होता है। मतलब कोई अगर उपहार स्वरूप कुछ फंड क्रिएट कर दिया, उपहार स्वरूप कुछ पैसा दे दिया, या वसीयत से मिला हुआ कुछ पैसा। वसीयत मतलब कोई बड़ा आदमी है तो कुछ अपना जो जमीन जायदाद, जब मरने के समय आया तो वो कुछ अपना जायदाद लिख दिया, कुछ रकम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थान के नाम पे कर दिया, तो उसी को कहते हैं हम लोग वसीयत। तो इस तरह का जो कोष होता है, इंडोमेंट फंड जो होता है, समर्पित कोष जो होता है, वो उपहार या वसीयत से बना हुआ फंड होता है। इसके अंतर्गत जो होता है मूल राशि, मान लो कुछ भी मूल राशि है, 10 लाख रुपया मूल राशि है, तो उस राशि को हमेशा सुरक्षित रखा जाता है। तो वही लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत मूल राशि स्थिर या सुरक्षित रहती है, और इस राशि से अर्जित आय
जो उस राशि, मान लो वो 10 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, उससे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो उस उस राशि का जो वो प्राप्त कर रहा है ब्याज के रूप में, तो उसका हम लोग विशेष कार्य का निष्पादन के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो ये होता है समर्पित कोष। और एक और फंड होता है ऋण कोष। ये है ऋण कोष, डेब्ट और लोन फंड। यह कोष जो होता है कुछ विशेष व्यक्तियों को निश्चित उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। मान लो कर्मचारी या कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको लोन दिया गया कि भाई इस तरह का, देखना कोई हिंडाल्को में भी होगा तुम्हारे यहाँ एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो, लेकिन वहाँ भी होगा ये इस तरह का फंड। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह का फंड होता है। और इसमें होता है ये है कि जो कर्मचारी लोग होते हैं उन कर्मचारियों को या बच्चों को, जो मान लो स्कूल है तो बच्चों और कर्मचारियों, बच्चों का बच्चों को कुछ फंड, कुछ पैसा दिया गया उसमें से, या कर्मचारियों को कुछ लोन दिया गया ताकि वो अपना कुछ काम कर सकें। तो इस तरह का कोष का उपयोग उन कामों में होता है। तो यह कोष कुछ विशेष व्यक्तियों को निश्चित उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो हम लोग मेनली जिस चीज़ का हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और जिस तरह का हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग बेसिकली प्रतिबंधित कोष का करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड फंड का करेंगे, और उसी का तुम्हारा न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। और इसको हम अभी थोड़ा देर पहले भी बताए कि यह वह कोष होता है जिसका उपयोग पर प्रतिबंध रहता है, और इस प्रकार के कोष का उपयोग उसी कार्य के लिए हो सकता है जिसके लिए वो खड़ा किया गया है या जिसके लिए वो स्थापित किया गया है। हमारे यहाँ एक क्वेश्चन है जो तुम लोगों का एक्सरसाइज निकाल लो। एक्सरसाइज में तुम लोगों का एक क्वेश्चन होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, उसको हम लोग देख लेते हैं और किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन को, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन को, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये है वो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे किताब में है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अलाभकारी संस्थान के लिए आप निम्न मदों की स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेंगे। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दिया हुआ टूर्नामेंट फंड। देखो यहाँ एक फंड बना हुआ है, और किस लिए बना हुआ है, तो टूर्नामेंट करवाने के लिए। तो टूर्नामेंट फंड है, उसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फंड क्रिएट किया जाता है, और फंड इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो खर्चा उसके अंतर्गत हो उस फंड से उसको घटा दिया जाए। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्यूशन को। ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। हमारे पास टूर्नामेंट फंड है। जनरली फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो ट्रीटमेंट होता है और रेस्ट्रिक्टेड फंड का जो ट्रीटमेंट होता है, जो किसी खास मकसद के लिए खड़ा किया जाता है, उसको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं। कहाँ दिखाते हैं उसको, तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो हम लोग बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, तो वो लिएबिलिटी साइड में दिखाते हैं उसको। तो किसी भी खास तरह का फंड अगर क्रिएट किया गया है कुछ स्पेशल मकसद के लिए, कुछ स्पेशल कारण से, तो उसको हम लोग बैलेंस शीट के लिएबिलिटी में दिखाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट दिया हुआ है, और एक्सपेंसेस फ्रॉम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो टूर्नामेंट फंड जो है वो हम लोग 40,000 लिख दिए हैं, जो कि अमाउंट है। अब टूर्नामेंट जो करवा रहे हैं उसमें भी कुछ आय हो रहा है हम लोगों को, तो जो आय हो रहा है उस फंड से हम लोग जोड़ देंगे, और जो खर्चा हो रहा है उस फंड से हम लोग घटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे 40,000 रुपया फंड में दिया हुआ है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है 16,000 रुपया, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 14,000 रुपया। तो 40 में 16,000 को हम लोग जोड़ दिए हैं, और 14,000 जो है वो हम लोग घटा दिए हैं, और जो अमाउंट कॉलम है उसमें 52,000 52,000 हम लोग दिखा दिए।
तो सर 42,000। सॉरी 42,000 होगा, तो 42,000 हम लोग इसको, चलो इसका मतलब तुम लोग देख रहा है, समझ रहा है। तो 40,000 हम लोगों का हो गया टूर्नामेंट फंड। और फंड में हम लोग टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कभी कभी क्या करते हैं, टूर्नामेंट जब फंड करवाते हैं तब हम लोग जो टीम आता है उससे कुछ कलेक्शन भी करते हैं। तो या कुछ भी आय यदि होता है उस टूर्नामेंट से, तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं, और जो खर्चा होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक खास बात होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, रेस्ट्रिक्टेड फंड में, कि जो फंड होता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है। तो अगर इस फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है, और जनरली ऐसा किया जाता है कि फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया ही जाता है, क्योंकि फंड को आइडियली पड़ा रखना अपने संगठन में वो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। तो फंड जो भी इस तरह का होता है, बहुत बड़ा फंड होता है, तो इस तरह के फंड को हमेशा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। और जब इन्वेस्ट किया जाता है तो वो हमारे क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। और अगर इस तरह का फंड का कहीं भी इस किसी भी तरह का क्वेश्चन में यदि तुम लोग देखो कि इन्वेस्ट किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, एसेट में दिखाते हैं। ठीक है। और उस इन्वेस्टमेंट, हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, आय होगा, उससे इनकम होगा। क्योंकि अगर हम लोग कहीं शेयर खरीद लेते हैं, अगर कहीं हम लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, तो शेयर से हम लोगों को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। वहीं अगर हम लोग कहीं डिवेंचर में लगा देते हैं, ऋण पत्र में लगा देते हैं, तो हम लोग उससे हम लोग को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में जमा कर देते हैं तो भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह का फंड अगर हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, निवेश कर देते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ आय होता है हम लोगों को। तो उस समय हम लोग जो आय होगा इस इन्वेस्टमेंट से, तो उस आय को भी हम लोग फंड में, क्योंकि वो फंड को बढ़ाएगा, और उस फंड में हम लोग जोड़ देते हैं। तो यही सारा बात हम यहाँ पे एक लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना तुम लोग, और इसको नोट कर लेना बाद में। इस तरह के फंड को कहीं ना कहीं निवेश भी किया कर दिया जाता है, और उस समय निवेश जो होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसको एसेट साइड में हम लोग दिखाते हैं। और निवेश जो इन्वेस्टमेंट जो होता है उससे कुछ ना कुछ अगर आय हो रहा है, तो निवेश से अर्जित आय को फंड में जोड़कर दिखाया जाता है। फंड में कहाँ जोड़कर दिखाया जाता है, तो ये जो अगर टूर्नामेंट फंड है और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इधर लिखते हैं, और इन्वेस्टमेंट से अगर कोई आय होता है तो उसको हम लोग फंड में जोड़ करके दिखा देते हैं। एक और खास बात इसका ये है कि यदि निवेश से प्राप्त आय, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, कि अगर हम लोग कहीं निवेश किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं पैसा, और उससे आय प्राप्त हो रहा है, तो उसको तो हम लोग फंड में जोड़ के दिखा दिए। लेकिन उस समय क्या होगा जब निवेश से प्राप्त आय जो है वो बकाया रह गया, मतलब हम लोग को मिला नहीं, हम इन्वेस्ट किए हुए हैं कहीं पे, लेकिन हमको पूरा रकम हमको नहीं मिला, जो ब्याज का रकम है वो हमको पूरा नहीं मिला। तो यदि निवेश से प्राप्त आय बकाया रह गया है, तो उसे एसेट साइड में दिखाया जाता है। जो हम लोग जो हम लोग का बकाया रकम हो जाएगा, उस बकाया रकम को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो एसेट साइड में दिखाएंगे। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि आज डिस्कस कर देंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लो तुम लोग 3 का बी को, इसमें इन्वेस्टमेंट का बात किए हुए हैं, तो इसको हम लोग इसलिए देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट्स अकाउंट्स ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम से ये मेंटेन करता है अपना अकाउंट्स को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेडिंग प्राइज फंड। यहाँ पे प्राइज फंड बना हुआ है देखो, और प्राइज फंड इन्वेस्ट
एक क्वेश्चन है 3 का बी में, कह रहा है प्राइज फंड है 1 लाख रुपया का, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 का, और प्राइज अवार्डेड दिया हुआ है 25,000 रुपया का। एक किसी का तुम लोग का माइक ऑन है तो माइक को ऑफ कर लोगे। प्रिया कुमारी, माइक ऑन है तुम्हारा? तो प्राइज फंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट और प्राइज अवार्डेड, तो ये एक क्वेश्चन है, इसका वो देख लो कैसे बनाना है। देखो प्राइज फंड है हमारे पास 1 लाख रुपया का, तो उसको हम लोग बताया है कि फंड को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लियाबिलिटी साइड में हम लोग उसको दिखा देते हैं, तो बैलेंस शीट के लियाबिलिटी साइड में उसको दिखा दिए। अब हमारे पास देखो यहाँ पे एक और चीज है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब है कि प्राइज फंड जो है वो फंड कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हुआ होगा, क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि फंड इन्वेस्ट हुआ ही होगा कहीं ना कहीं, इसलिए हम लोग इधर प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। और कितना लिखेंगे? जितना का फंड है, तो फंड कितना का है 1 लाख रुपये का, तो 1 लाख रुपया हम लोग इधर इन्वेस्टमेंट में भी लिख देंगे। अब जो इस इन्वेस्टमेंट से प्राप्त रकम है, इंटरेस्ट जो प्राप्त हो रहा है हमको, तो उस इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ देंगे, 10,000 रुपया दिया हुआ है, और प्राइज अवार्ड कर रहे हैं, मतलब प्राइज देने में हमारा खर्चा हो रहा है 25,000 रुपये का, तो फंड में हम लोग जो आय हुआ है उसको जोड़ दिए और जो खर्चा हुआ है उसको माइनस कर दिए, हम लोग इधर लिख दिए 85,000। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम लोग जस्ट एक नया चीज देखे हैं कि बस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और चूंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को इधर प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट लिखना जरूरी है। ठीक है, तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं तो इंटरेस्ट कैसे मिला? इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट को भी इधर दिखा देंगे, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोगों को उसको 10,000 को जोड़ देंगे फंड में से, और जो खर्चा हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। एक अपने किताब में एक क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन पेज नंबर 10 में होगा, हम तुम लोग को दिखाते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4A का 3। निकाल लो सभी। निकाल लिए? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा घेर के रख लो, ताकि तुम लोग इसको जब भी एग्जाम हो तो एग्जाम के समय में इसको देख करके भी जा सको, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने आप में पूरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है प्राइज अवार्डेड, जो खर्चा है, कितना खर्चा हुआ है, प्राइज देने में कितना खर्चा हुआ है, तो 5,000 रुपया। प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 40,000। प्राइज फंड क्रिएट किया गया है 40,000 का। डोनेशन फॉर प्राइजेस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19 7,200। प्राइज फंड के लिए हम लोग को डोनेशन मिला हुआ है कहीं से, और उसका रकम कितना है 7,200 रुपया है। अगला है 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2000। देखो प्राइज फंड को इन्वेस्ट भी किया गया है, प्राइज फंड कितना का था 40,000 का, और उसको इन्वेस्ट किया गया है 40,000 को एक जगह कहीं पे वो इन्वेस्ट किया हुआ है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 2,700 दिया हुआ है। यहाँ जो खास बात है इस क्वेश्चन में, तुम लोग प्राइज फंड को जानते हो, तुम लोग को कहाँ दिखाना है, तुम लोग जानते हो कि हम लोग प्राइज अवार्डेड को फंड से घटा देते हैं, जो खर्चा है ये। प्राइज फंड को हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। डोनेशन फॉर प्राइजेस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 7,200 है। तो ये तुम्हारा हो गया
डोनेशन मिल रहा है तो ये फंड को बढ़ा देगा, तुमको फंड में जोड़ करके हम दिखाएंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और ये देखो इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018, कितना 40,000 रुपये। तो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 40,000 है और उस पर ब्याज कितना मिलना है तुमको 9%। तो 40,000 का 9% कितना हो जाएगा साल भर का, तो 3600 रुपया हो जाएगा, 3,600 रुपया। लेकिन देखो यहाँ पे लिख रहा है क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना 2700, मतलब मिलना चाहिए था 3600 रुपया और मिला कितना है, सिर्फ 2700 रुपया मिला हुआ है इंटरेस्ट के तौर पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखो, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, कैसे बनाया है ये, और हम जो बात अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं तुम लोगों को नोट के माध्यम से, उसको यहाँ पे बताया गया है। प्राइज फंड है 40,000 रुपया, उसको दिखा दिया है। बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया हुआ है, वो 31 मार्च 2019, लिएबिलिटी एसेट। सबसे पहले प्राइज फंड 40,000, डोनेशन हम लोग को कितना मिला 7,200। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 40,000 का है तो उसको इधर एसेट्स तरफ दिखा दिया, और उस 40,000 में हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिला था, लिखा हुआ था 2700 रुपया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाई अगर हम लोगों का 40,000 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट है, उस पर 9% अगर हम लोग इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मिलेगा कितना 3,600 रुपया मिलेगा। तो 2700 अगर मिल रहा है हम लोगों को, तो जो बकाया रह गया है उस बकाया रकम को, मतलब 3,600 में 2700 जो है उसमें बच जा रहा है 900 रुपया जो हमको मिला नहीं। तो पूरा के पूरा 2700 में 900 को जोड़ करके 3600 को हम लोग आय में उस फंड में जोड़ करके दिखाएंगे, और जो खर्चा हुआ है प्राइज में उसको हम लोग माइनस करके यहाँ 45,800 रुपया दिखा देंगे। अब बात आता है यहाँ पे, इधर हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट को दिखाए हुए हैं 40,000, लेकिन हम थोड़ा देर पहले ये बताए थे कि अगर इस इन्वेस्टमेंट में से प्राप्त जो ब्याज है या कि जो रकम हम प्राप्त कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, उस वो यदि 9% यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 9% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब 9% हम लोगों को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ये जो ब्याज हम लोगों को नहीं मिला है वो कितना नहीं मिला है, तो 900 रुपया नहीं मिला है। तो जो हम लोग जानते हैं हम लोग कि अगर कोई आय होता है और वो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ऐसा आय जो बकाया रह गया है, जो हमको मिला नहीं है लेकिन वो अर्जित है, वो हम कमाए हैं लेकिन हमको मिला नहीं है, वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है। और इसलिए वो एसेट में दिखेगा इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 900। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो तुम लोग जितना भी पढ़ना है तुम लोगों को क्लास 12 के सिलेबस में, उसका ये मैक्सिमम पार्ट को कवर करता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर तुम लोग नोट कर लो, टिक कर लो, और हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जिसको थोड़ा नहीं समझ में आया होगा एक बार और वीडियो देख लोगे, और जितना भी क्वेश्चन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत हो कोई क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचोगे और हमको भेज दोगे कि हमारा ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। फिर भी अगर दिक्कत हो तो फ़ोन कर लोगे हमको, ताकि हम तुमको अच्छा से समझा सकें। तो चलो हम अब सेशन को ओवर करते हैं। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चन बनाओ तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन बनाओ, फोटो खींचो और भेज दो। सॉल्यूशन बनाओ, फोटो खींचो, भेज दो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सारा क्वेश्चन बनाना और फोटो खींच करके हमको भेज